हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंस्ट्रक्शन टिप्स विद लक्ष्मी नारायण। आज हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे ईंट भट्टा, जिसको हम चिमनी बोलते हैं। ठीक है, उस पर डिटेल्स में बात करेंगे। जैसे कि अगर इस बिज़नेस को तुम करना चाहो, कोई भी करना चाहे, तो क्या क्या प्रोसेस होता है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है कर सकते हैं। ठीक है, इसका बिजनेस कैसे चालू कर सकते हैं इस पर बात करेंगे। व्हाट इज़ द चिमनी। ठीक है, ये भट्टा किसको बोलते हैं। देखिए दोस्तों, जहाँ पर लाल ईंटें, जिसको हम टेक्निकली जो है क्ले ब्रिक्स बोलते हैं, वो बनाई जाती है, उसको हम ईंट भट्टा बोलते हैं। ठीक है, इस भट्टे के लिए दोस्तों इस पर बात करेंगे कि कितनी ज़मीन की ज़रूरत होती है, कितना लागत लगता है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। इसकी मैन पावर कैसे अरेंज करेंगे, मशीन इनकमिंग भी कैसे कैसे होती है और कितनी इनकमिंग हो सकती है इससे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द भट्टा जो कि अप्रूव बाय गवर्नमेंट है। ठीक है, सबसे पहले जो पहले वाला भट्टा है, जो पहले जो भट्टा होते थे नॉर्मल, उनसे जो है ना पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता था। ठीक है, इसीलिए उनको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। अब जो भट्टा डिज़ाइन था वो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। ठीक है, पहले वाला जिससे पोल्यूशन ज़्यादा होता था। अभी जो गवर्नमेंट ने भट्टा अप्रूव कर रखा है वो है जो अभी प्रचलन में है। ठीक है, जो रनिंग में है उसको बोलते हैं हाइड्रा और जिग जैग भट्टा। ठीक है, हाइड्रा सबसे आप शब्द से जो है आप समझ रहे होंगे, इसमें एक मैकेनिकली चीज़ यूज हो रही है जो हमारे इस पोल्यूशन को कंट्रोल करेगी। ठीक है, कैसे करेगी देखिए, बात करते हैं। नंबर फर्स्ट, प्लानिंग कैसे करेंगे, जो प्लानिंग टाइम स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग बात करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 1 किलोमीटर की जो है ना, जैसे आप प्लान कर रहे हो भट्टा, तो 1 किलोमीटर तक कोई भी गांव नहीं होना चाहिए, कोई भी पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और उसके 1 किलोमीटर तक आपका दूसरा भट्टा भी नहीं होना चाहिए। ये भी गवर्नमेंट जो है देखती है, जो आपको एनओसी देगी या फिर डॉक्यूमेंट जो अप्रूव करेगी। और अगर कोई हाईवे है, ये मैंने बता दिया कि जैसे हाईवे है तो हाईवे से कम 800 से 1 किलोमीटर तक होना चाहिए। भट्टा के पास कोई स्कूल भी नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये भी चीज़ है। ठीक है, 800 से 1 किलोमीटर तक कोई स्कूल नहीं होना चाहिए। इफ़ ऑल एबव आर ओके, ठीक है, जो ऊपर वाली जो कंडीशन हमने बताई है ओके, तो आप प्लान कर सकते हो भट्टे के लिए। ठीक है, नाउ अप्लाई फॉर द जीएसटी। सबसे पहले जैसे कोई भट्टा प्लान कर रहे हो तो जीएसटी के लिए अप्लाई करोगे आप। उसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड आप करके आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। अब खनन लाइसेंस की बात करें, जैसे अप्रूव आपने जीएसटी बनवा लिया, अब एक खनन का लाइसेंस होता है दोस्तों। क्या होता है, अगर हम एक खेत से या दूसरे खेत तक मट्टी कहीं भी खोद कर एक्सकेवेट करके आप ले जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें गवर्नमेंट से अप्रूवल लेती है। यहाँ तक की है कि अगर के फार्मर भी अगर अपने एक खेत से दूसरे खेत में मट्टी लेके जाएगा तो उसको भी गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। अगर आप चोरी से करोगे, पता लगेगा, तो गवर्नमेंट आपको क्लेम करेगी, आप पे बैन कर देगी। ठीक है, तो बात करेंगे जैसी बगैर परमिशन के आप किसी भी मट्टी कहीं पे भी खोद नहीं सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे कि जो भी ज़िले में आप अपना भट्टा बनाना चाह रहे हो, वहाँ पे एक खनन विभाग होता है, तो आप वहाँ जाकर परमिशन ले सकते हैं। इसमें जो खर्चा आएगा आपका 1.5 से 2 लाख की कीमत आ जाती है। ठीक है, 2 लाख अप्रॉक्स मैक्सिमम इसमें खर्च आ जाता है माइनिंग का परमिशन लेने में। ठीक है, सेकंड है पॉल्यूशन का लाइसेंस। भाई पॉल्यूशन भी तो होगा, इसका भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट में एक पॉल्यूशन का भी विभाग होता है, वहाँ पे जाके आप पॉल्यूशन का भी ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, सीटी जैसे कि चिमनी बनाने के लिए, और सीटीओ, दो तरह का है ये पॉल्यूशन। सीटीओ मतलब जो चिमनी को रन करने के लिए, एक तो है भाई हम बनाने जा रहे हैं चिमनी, तो आपको उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से। फिर अगर आप रनिंग करने जा रहे हो तब उससे पहले भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये सब अप्लाई करने की फ़ीस जो है कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपया आ जाती है। उसके बाद पॉल्यूशन वाले आते हैं, आपका विजिट करते हैं, मुआयना करते हैं, और वो आपको लोकेशन पे जाके सीटी रेडी होता है, उसके बाद सीटीओ तैयार होता है। ठीक है, ये हो गया। अब सबसे पहले बात करें, अगर कोई आप भट्टा स्टार्ट कर रहे हो, जैसे कि भट्टा मार्च में स्टार्ट होता है। ठीक है, फरवरी के लास्ट या मार्च के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होता है, तो इससे पहले आपको सॉइल जो है ना स्टॉक कर लेनी चाहिए दोस्तों। जब भी आप जैसे ब्रिक्स जो सफाई करते हैं, उससे पहले सॉइल स्टॉक कर लो। सॉइल आपको कम से कम 3,000 से 4,000 ट्रैक्टर कम से कम कलेक्शन कर लेना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद चैम्बर बना लो। ठीक है, जो चैम्बर ये जो बोलते हैं इसको भट्टा, जो ऊंची हाइट वाली जो चिमनी बनती है, इसको बनवा लो।
इसमें जो ईंट की जो कंजप्शन होगी दोस्तों 70,000 के समथिंग इसमें ईंट लग जाएंगी, ठीक है। और इसमें 2 लाख की लेबर ही लेबर लग जाएगी इस चिमनी में, जो चैम्बर बनाते हैं, ठीक है, जो ये जो गोल गोल सा जो ऊपर तक जाता है, ठीक है। इसकी जो जैसे लेंथ होगी इसकी भट्टे की, हाइड्रा भट्टा या जिगजैग जो भी है, जो इसका पूरा वो बनेगा चैम्बर, इसकी लेंथ रहेगी दोस्तों जैसे 35 फीट आपकी विड्थ हो जाएगी और 200 से 250 लेंथ हो जाएगी, ठीक है। इसके अंदर ही आपकी जो है देखिए 2 दीवार अराउंड रहेंगी और बीच में उसके गैप रहेगा, कम से कम 1.5 फीट का गैप रहेगा, ठीक है। क्यों रहेगा? क्योंकि बीच में जो है मट्टी भरी जाएगी, ठीक है। इसमें आप कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हो, नीचे कच्ची ईंट लगा दो, ठीक है, नहीं नीचे पकी ईंट लगा दो, बीच में कुछ कच्ची लगा दो, ठीक है, ऊपर लगा दो और बीच में मट्टी भर दो, ठीक है। मट्टी भर के फिर एक लेयर बीच में लगाई जाती है जो इसकी एयर को जो है ना खींचेगी, एयर को जो हाइड्रोलिकली जो एक इसमें फैन लगाया जाता है उससे एयर ताकि खींच सके। ये बीच में भी अभी पिक में मैं दिखा रहा हूँ, तो बीच में भी ताकि 2 बॉल बीच में रहेंगी और 2 बॉल, 2 और 2 4 और 2 6, 2 इस साइड 2 साइड और 2 बीच में, ठीक है। इस तरह से इसमें जो कॉस्टिंग आएगी दोस्तों, इसके जो पूरा बनाया जाएगा ये 6 दीवार, इसमें कम से कम 8 लाख ईंट लग जाती हैं, ठीक है। तो इसमें पूरे में कॉस्ट जो आती है 4 से 5 लाख, 4 से 5 लाख इस चैम्बर को बनाने में और 2 लाख कॉस्ट उसमें, तो 5 और 2 7। बाकी जो ये एग्जॉस्ट फैन वगैरह जो आते हैं ना, जो ये जो लगते हैं हाइड्रो वाले, ये इनकी कॉस्ट 1.5 लाख के समथिंग आ जाती है दोस्तों। और इस पर डीजी की रिक्वायरमेंट होती है। मान लो आप भैया लाइट चली गई, पावर नहीं है, तो आप डीजी आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, उसका भी 1.5 से 2 लाख का खर्चा आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे कि लोगो जो बनते हैं ना, फर्मे बनते हैं इसके ब्रिक्स को बनाने के लिए, ठीक है। जैसे अभी में जो भट्टा है इस पर गिरिराज महाराज करके भट्टा है हमारे एक मित्र का, इस भट्टे की अगर बात करूं तो इनके जैसे ये फर्मे हैं, पीछे आपने वीडियो में देखा होगा, बना रहे थे लड़के जो कच्ची ईंट से बना रहे थे, ठीक है। इस तरह के फर्मा बनाने की हमें फर्मे बनाने पड़ेंगे। कम से कम एक जो मेंबर रहेगा उस पर 2 फर्मे तो उसको देने ही होंगे, 2 से 3 फर्मे, ये जल्दी जल्दी ख़त्म भी होते हैं। इसकी कॉस्ट कम से कम 300 से 400 रुपये आ जाती है। अब दोस्तों इसकी जो मट्टी जो खुदाई होती है, जो खेत वालों से लेती है, 1 एकड़ का कम से कम 90,000 रुपया ये लेते हैं और 1 फीट मट्टी उसमें से उठोगी, ठीक है, 1 फीट की मट्टी उठेगी। तो इस तरह से, और देखो अगर आपके पास 10-12 बीघे खेत नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो आपको लीज पर लेना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने भट्टे की प्लानिंग कर सकते हो। तो इसमें अगर टोटल कॉस्ट की बात करूं तो 1 से 1.25 करोड़ रुपया इसमें आपके पास होना चाहिए, अगर आप इस चिमनी भट्टे की प्लानिंग कर रहे हैं तो दोस्तों आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। तो इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।